मोदी 2024 की तैयारी में पूरी तरह से लग गए हैं। उनके हर एक सिपहसालार तैयार है और किस तरह से 3 लेयर की एक योजना बनाई जा रही जिसके जरिए 2024 में जीत हासिल की जाएगी। और इस 3 लेयर टेस्ट की शुरुआत किस प्रदेश से होगी, ये 3 लेयर टेस्ट क्या है, इसको पास करना क्यों पार्टी के लिए जरूरी है ताकि नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बन पाए, ये सब कुछ आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपके साथ, मैं हूं अर्चना सिंह। आप मेरा वीडियो देखना शुरू कर चुके हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। 2024 का लोकसभा चुनाव, बीजेपी या नरेंद्र मोदी इस वक्त जो भी कदम उठा रहे हैं, 2023 जनवरी चल रहा है, इस वक्त जो भी कदम उठा रहे हैं उसका लक्ष्य 2024 लोकसभा चुनाव है और 2023 में ही 2024 की जीत सुनिश्चित कर लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके लिए कई स्तर पर और कई अलग अलग काम किए जा रहे हैं। हर एक स्तर पर, सरकार के स्तर पर, पार्टी के स्तर पर, संगठन के स्तर पर और प्रदेश में जो सरकारें हैं, जो संगठन हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनके स्तर पर, इन सब में सामंजस्य किस तरह से बिठाया जाए और किस तरह से एक टेक्निक इस्तेमाल की जा रही है। ये टेक्निक अगर कामयाब रही तो 2024 में नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना एक बार फिर से तय है। ये 3 लेयर टेक्निक है जिसकी शुरुआत होगी उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में बड़े फेरबदल हो सकते हैं, केंद्र में और राज्यों में बड़े फेरबदल होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में रिशफलिंग होने वाली है। कई लोगों को हटाया जाएगा, कई नए लोगों को शामिल किया जाएगा ताकि 2024 का चुनावी गणित, चुनावी समीकरण साधा जा सके। और इसको लेकर अब सब काम किया जा रहा है, केंद्र सरकार में भी और प्रदेश सरकार में भी, जो परिवर्तन करने हैं। लेकिन उससे पहले संगठन में फेरबदल, क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ताओं के दम पर ही चुनाव जीतती है। भारी संख्या में कार्यकर्ता हैं जो जमीन पर काम करते हैं, जो सरकार की, पार्टी की नीतियों को लोगों तक पहुंचाते हैं, बताते हैं। बीजेपी हमेशा इस बात पर जोर देती है। तो उसी संगठन में सबसे पहले फेरबदल, सबसे पहले बदलाव किया जाएगा और उसमें मजबूती लाई जाएगी। जो कमजोर कड़ी हैं उन कड़ियों को हटाया जाएगा, जो कहीं और बेहतर तरीके से फिट हो सकती हैं, कहीं और ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकती हैं, उनको वहां फिट किया जाएगा। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें नए लोगों को शामिल किया जाएगा। तो 3 स्तर पे होगा ये काम, साथ ही 3 लेयर बनाई गई हैं, उनके बीच में सामंजस्य बिठाकर इस पूरी कवायद को आगे बढ़ाया जाएगा। बीजेपी की ताकत उसका कार्यकर्ता है, बीजेपी की ताकत उसका संगठन है और बदलाव की बात कर रही है पार्टी अब इसमें, और इसकी शुरुआत करेगी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश बेहद महत्वपूर्ण है। 2014, 2017, 2019 और 2022 यानी 2 लोकसभा और 2 विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश ने बीजेपी को भारी सीटें दिलाई हैं। 2 बार सरकार बनी है। 2022 में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं, इसीलिए उनके कंधों पे अब भारी जिम्मेदारी है कि 2024 में उन्हें लोकसभा की सीटें और ज्यादा जिता के बीजेपी को देनी है। 2019 में बीजेपी ने 62 सीटें जीती थी, अपना दल को 2 सीटें मिली थी, 64 सीटें हो गई थी। लेकिन उसके बाद जो उपचुनाव हुए हैं उसमें रामपुर और आजमगढ़ की सीट भी बीजेपी के पास आ गई, यानी 62, 2 64 और 2 66। 14 सीटों में 10 सीटें बीएसपी के पास हैं, 3 समाजवादी पार्टी के पास है और कांग्रेस के पास मात्र 1 सीट है, रायबरेली की सीट। इस सीट पर भी पूरा ध्यान दे रही है बीजेपी कि ये सीट भी इस बार किस तरह से कांग्रेस पार्टी से छीनी जाए। ये जो 14 सीटें हैं जिनमें बीजेपी जीत नहीं हासिल कर पाई है, यहां पर सबसे बड़ी वजह है MY समीकरण और जाटव वोट, यानी मुस्लिम, यादव और जाटव वोट बड़ी वजह हैं इन 14 सीटों में जो बीजेपी की जीत की राह का रोड़ा है। तो इनके लिए रणनीति बनाई जा रही है, एक एक रणनीति पर काम किया जा रहा है। इन 80 लोकसभा सीटों में 70,000 से ज्यादा बूथ हैं, जिसमें से 22,000 बूथ कमजोर बूथ बीजेपी मानती है और इन बूथों पर काम किया जाना शुरू कर दिया गया है। इसके लिए ही संगठन में भी बदलाव किए जा रहे हैं और ऐसे बूथों पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा जिनमें पिछली बार बीजेपी नहीं जीत पाई थी। वो 22,000 बूथ हैं जिन्हें कमजोर बूथ आंका गया है। अब जो 3 स्तर लेयर की मैं बात कर रही थी उसमें क्या, उसमें सबसे पहले है फर्स्ट लेवल पे जो है वो है, उसमें आएंगे टॉप नेता जो हैं केंद्र के, अमित शाह,
जेपी नड्डा को यह जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही साथ जो संगठन महामंत्री हैं बीएल संतोष, उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है। ये 3 लोग फर्स्ट लेयर में होंगे। सेकंड लेयर में प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, प्रदेश में पार्टी अध्यक्ष होंगे और महासचिव होंगे। यानी उत्तर प्रदेश के केस में अगर बात करें तो योगी आदित्यनाथ के कंधों पर बड़ा भार है। उन्हें 2024 में जो अभी बीजेपी की स्थिति 66, इससे भी आगे ले जाना है बीजेपी को, ताकि बीजेपी बड़ी जीत जो 2014 की थी उसको एक बार फिर से दोहरा सके। तो इस बार प्रदेश अध्यक्ष उसमें होंगे, मुख्यमंत्री होंगे यानी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महासचिव धर्मपाल सैनी। ये तीनों सेकंड लेयर में होंगे, यानी ये प्रदेश के नेता हैं जो देश के टॉप लेवल के बीजेपी के नेता हैं, उनके साथ मिलकर वो फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर। अब जो थर्ड लेयर है वो बहुत महत्वपूर्ण है। थर्ड लेयर में वो लोग होंगे जो केंद्रीय नेता हैं, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हैं, मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री होंगे और उनकी जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण है। जो 14 सीटें जो बीजेपी नहीं जीत पाई है अभी तक, उन सीटों पर ये लोग ध्यान देंगे। यानी जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, थर्ड लेयर उनकी रखी गई और वो इन 14 सीटों पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि इनमें ज्यादा से ज्यादा सीटें जिताकर बीजेपी को किस तरह से दी जाएं। जिन सीटों में समीकरण साधने हैं, खासतौर पर ये वो सीटें हैं जहां पर मुस्लिम, यादव और जाटव बाहुल्य हैं, तो उन सीटों पर समीकरण किस तरह से बिठाए जाएं ताकि 2024 में बीजेपी भारी जीत हासिल कर पाए। और एक चौथी लेयर है जिसकी चर्चा नहीं हो रही, लेकिन ये लेयर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये लेयर जो केंद्रीय समिति है, जो केंद्रीय नेता हैं, जो कमेटी और जो प्रदेश के नेता हैं, जो सेकेंड लेयर की कमेटी है, उसके बीच में काम करेगी। यानी थर्ड सेकेंड लेयर के बीच, फर्स्ट सेकंड लेयर के बीच ये जो चौथी पंक्ति है ये काम करेगी, सामंजस्य बिठाएगी दोनों के बीच में, ताकि काम हो। लेकिन काम में जब तक सामंजस्य नहीं होता, एक क्या कर रहा है उसकी जानकारी दूसरे को नहीं होती और पूरक काम नहीं होगा, यानी जो मैंने किया उसको अगर दूसरी समिति कॉम्प्लीमेंट नहीं करती है तो वो नेगेटिव हो जाता, उसका असर नहीं होता है। इसीलिए ये निश्चित करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए वो चौथी लेयर काम करेगी, जो तय करेगी कि किस तरह से इन समितियों में कोऑर्डिनेशन रहे और किस तरह से बीजेपी को जीत हासिल हो पाए। जाटव वोट पर बीजेपी की लंबे समय से नजर है। जाटव वोट ज्यादातर मायावती का वोटर है, लेकिन इसको साधने की कोशिश बीजेपी लंबे समय से कर रही है। इसके अलावा पसमानदा मुसलमानों को लेकर भी बीजेपी ने यूपी में रणनीति बनाई। दानिश अंसारी जो कि पसमानदा मुसलमान हैं, उन्हें योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। जब उन्हें शामिल किया गया तो वो कहीं से विधायक भी नहीं थे, लेकिन उसके बाद उनको विधान परिषद के रास्ते भेजा गया विधानसभा में, और वो इस वक्त विधान परिषद के सदस्य हैं, योगी मंत्रिमंडल में शामिल हैं। यानी जो पसमानदा मुसलमान हैं उनको बीजेपी ने अपनी तरफ किस तरह से करना है, उन तक किस तरह से अपनी बातें पहुंचानी है, क्योंकि विपक्षी पार्टियां कहती रहती हैं कि बीजेपी मुसलमान विरोधी है, लेकिन बीजेपी ये बता रही है कि वो जो कमजोर तबके के मुसलमान हैं, जो गरीब मुसलमान हैं, जिनकी कोई नहीं सुनता, उनके साथ बीजेपी है। तो ये एक तरीका है। इसके अलावा संगठन में जो बदलाव किए जाने हैं उत्तर प्रदेश के, वो जानना बहुत जरूरी है। 30% नए चेहरे संगठन में शामिल किए जाएंगे। ये साफ हो चुका है कि 30% चेहरों का बदलाव किया जाएगा, नए चेहरे आएंगे। 20% मौजूदा चेहरे जो हैं उनके पद या भूमिका में बदलाव किया जाएगा, यानी उनकी जो भूमिका है उन्हें दूसरी भूमिका दी जाएगी। और कुछ ऐसे चेहरे भी होंगे जिन्हें संगठन से हटा दिया जाएगा, बाहर किया जाएगा। इनमें कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, सरकार में शामिल हैं, क्योंकि भूपेंद्र चौधरी साफ कर चुके हैं कि एक व्यक्ति एक पद की ही नीति चलेगी। यानी जो चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल हैं वो संगठन में शामिल नहीं होंगे। इस बात को बीजेपी सुनिश्चित करना चाहती है और इसी आधार पर ये सारे फैसले लिए जा रहे हैं। तो 4 सिपह सालार वो होने वाले हैं नरेंद्र मोदी को, जो नरेंद्र मोदी की जीत सुनिश्चित करेंगे, और उसका रास्ता निकलेगा उत्तर प्रदेश से ही 2024 के लिए, जिसमें योगी आदित्यनाथ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। वो नरेंद्र मोदी को 80 में से ज्यादा सीटें देकर जीत कर देना चाहते हैं, और इसीलिए जो 14 सीटें बीजेपी के हाथ में नहीं है उनको किस तरह से जीता जाए, उनमें किस तरह से समीकरण बिठाया जाए, इस पर सबसे ज्यादा मंथन हो रहा है और इन सीटों पर काम होना भी शुरू हो चुका है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, सार्थक विमर्श को आगे बढ़ाएं। नमस्कार।
है।